बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 5th सेमेस्टर पंडित रतन नाथ सरशार का लिखा हुआ फसाना आज़ाद, आज उसका फ़नी फ़िक्री जायज़ा पेश किया जाएगा। पंडित रतन नाथ सरशार 1846 में पैदा हुए। वो एक कश्मीरी घराने के चश्मो चराग थे। उनके आबाओ-अजदाद कश्मीर छोड़कर लखनऊ चले आए। उनके वालिद का नाम बैजनाथ था, पंडित बैजनाथ था। सरशार अभी 4 साल की उम्र के थे कि उनका इंतकाल हो गया और इब्तदाई तालीम उन्होंने जो कि अरबी फ़ारसी की थी वो उन्होंने घारी पर हासिल की। उसके बाद कॉलेज में दाखिल होकर अंग्रेज़ी सीखी मगर डिग्री हासिल ना कर सके। बाद में मुलाजमत की इब्तदा भी उन्होंने उस्ताद ही की हैसियत से की थी। उन्होंने कई किस्से कहानियाँ लिखी। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: फसाना आज़ाद, सैरे कोहसार, जामे सरशार, खुदाई फौजदार। ये तर्जमा है। सरशार को अदब के मैदान में शोहरत आम और बुकाए दवाम फसाना आज़ाद के ज़रिए ही हासिल हुई। सरशार को सरूर की शागिर्दी और ज़ुबानदानी का दावा था, जिनमें उन्होंने सरूर की पैरवी ज़रूर की मगर मुक़ल्लिद की तरह से नहीं, मुजतहिद बनकर। इसलिए फसाना आज़ाद में उन्होंने अपना इनफरादी रंग पैदा कर लिया, किस्सा के लिहाज से भी और ज़ुबान के लिहाज से भी। और कहते हैं कि सरशार की तबीयत में बचपन ही से शोखी ज़राफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी। वो महफ़िलों की जान और मजलिसों की रौनक हुआ करते थे और उनकी बातों से लोग हंस हंस के लोट पोट होते थे और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। अब यहाँ ऐसा है कि जिस घर में वो मोहल्ला में वो रहते थे, उनके हमसाए में, उनके पड़ोस में रईसों के, मुसलमान रईसों के घराने थे, उनके घर थे। उन्होंने बचपन ही से वहाँ से बामुहावरा और बेगमाती ज़ुबान सीख ली, जिसकी झलक उनके फसाना आज़ाद में हमें नज़र आती है। अब देखते हैं कि सरशार जो हैं वो सर वॉट्स के नावल डॉन क्विक्सोट से काफ़ी मुतासिर थे। वो इसका तर्जमा भी खुदाई फौजदार के नाम से उन्होंने कर दिया था। और सरशार सर वॉट्स और सरूर दोनों से ही मुतासिर थे। कभी एक तरफ लुढ़क जाते, कभी दूसरी तरफ। कभी यही बात उनके फसाना आज़ाद में नज़र आती है। इसकी बाज़ खूबियाँ नावल की हैं और बाद उसे तवील किस्सा साबित कर देती हैं। मसलन किरदार निगारी, मुकालमे, मुआशरत की अक्कासी उसे नावल साबित करती है मगर प्लॉट की अदम मौजूदगी उसे एक तवील किस्सा साबित कर रही है। मोहम्मद अहसन फ़ारूकी कहते हैं, बादी व नज़र में फसाना आज़ाद को नावल तस्वर करना मुश्किल नहीं है। आखिर वो हकीकी दुनिया का नक्शा पेश करता है। एक सोसाइटी, एक शहर, एक माहौल के बहुत से पहलू हमारे सामने लाता है। इसमें वाक़ियत है, मिज़ाह है, ज़िंदगी पर एक ख़ास नज़र है और ज़िंदगी को जिस हुस्न व खूबी से ज़िंदा किया गया है वैसा उर्दू की किसी और तसनीफ़ में नहीं है। सरशार नावल के हिस्स रखते थे, नावल निगार की हिस्स थी और फसाना आज़ाद जो उन्होंने तहरीर किया, ऐसी तसनीफ़ है जिसमें क़ुव्वत है। ये तमाम क़ुव्वत तमाम उर्दू के अफ़सानों और नावलों से ज़्यादा मौजूद है। फसाना आज़ाद में बिल्कुल प्लॉट नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि सरशार के जहन में कोई प्लॉट था ही नहीं। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अलग अलग टुकड़े मुख्तलिफ़ वक्त में लिखे और साथ साथ ही शाया होते रहे और सरशार ने जब जी चाहा किसी किरदार को गायब कर दिया, जब जी चाहा उस किरदार को खाना में अपने दाखिले खाना कर लिया। इसलिए फसाना आज़ाद वाक़यात का एक जंगल है और जब जंगल को हम साफ़ करने लगते हैं तो सभी कुछ साफ़ हो जाएगा, सब कुछ ही साफ़ हो जाता है। लिहाजा बाज़ बाब यानी चैप्टर तो बेतुके हैं और बाज़ औक़ात महज तकरार लगते हैं। जैसे खूजी के वाक़यात फसाना आज़ाद में मुबालगा और वाक़ियत मतवाज़ी चलते हैं। मसलन आज़ाद का हर शरीफ घराने में घुस जाना और किसी भी महजुबीन से के साथ बेधड़क आशिक हो जाना उसके ऊपर मुबालगा है। मगर इसके साथ ही लखनऊ का चेहलम, मुहर्रम, जुलूस, बारातें
मजमा-ए-आम, नवाबों की महफ़िलें वाक़यात के रंग लिए हुए हैं। सरशार का मुतालिया एक सैलानी का मुतालिया था। उन्होंने ज़िंदगी को संजीदा पहलू से हमेशा नज़रअंदाज कर दिया। फसाना आज़ाद के वाक़यात में तनव्वुह है। इसमें किरदार और वाक़यात की एक भीड़ की सूरत में इकट्ठे हो गए हैं। हर रंग के लोग हैं। सरशार जब भी कोई किरदार सामने लाते हैं उसे ज़िंदा कर देते हैं। सरशार के यहाँ ज़िंदगी का गैर मजहबी सेकुलर तस्वुर मिलता है। वो रसूम और उसकी चहल पहल से दिलचस्पी रखते थे और वो मज़हब और उसके फ़लसफ़ा से कोसों दूर थे। सरशार का फ़लसफ़ा ये है कि ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार देना चाहिए। उनका नावल ज़ेरे सतह हर जगह से हमें इस तरह का नज़र आता है। उसमें मज़ा भी है, उसमें हर तरह की जो नज़रिया, उनका जो अपना नज़रिया हयात है उसकी तबलीग उसमें हमें मिलती है। बल्कि उनकी जो उसे रूह की नावल की रूह बना दिया है उन्होंने, नावल की रूह बना दिया गया है। अब सरशार के जो किरदार हैं वो कैसे हैं, उनमें उन्हें कमाल हासिल है। बी भटियारन, जिसका नाम अल्लाह रखी था, वो अपनी पूरी नफ्सियात के साथ इसमें मौजूद है। इसके किरदार जहाँ खड़े हैं उनके इर्तिका में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती और बाज़ किरदार अपनी इनफरादियत नहीं रखते। मसलन नावल का किरदार आज़ाद और हुस्न आरा, इनके बारे में यासिन फ़ारूकी लिखते हैं कि आज़ाद और हुस्न आरा दोनों एक तरह एक कसीदे के मज़ा और गज़ल के माशूक हैं। उनसे हर खूबी वाबस्ता कर दी जाती है और इसका ख्याल नहीं रखा जाता कि वो इनफरादी तासुर कायम रखते हैं या नहीं। फसाना आज़ाद का जो हीरो है सरशार की ज़्यादा अहमियत का बायस अपनी इनफरादियत गुम कर बैठता है और वो दास्तानों और फिल्मों का हीरो बन जाता है, मगर खूजी पूरे नावल पर मुसल्लत नज़र आता है क्योंकि ये एक नवाब का अफ्यूनी मुसाहिब है। उसे आज़ाद से ताल्लुक़ के खातिर कायम हो जाता है और वो उसके साथ निकल खड़ा होता है। अफ्यून खाता है, एक आंख से महंगा है, कद छोटा है, मगर अपने आप को ख्वाजा बदीउल ज़मां कहता है और बदीउल जमाल समझता है। बिल्कुल बिगड़े हुए लखनऊ का इंसानी रूप है। हर जगह पर मार खाता है, अपने क्रूली को याद करता है और धमकी देकर आगे बढ़ जाता है। अपने इश्क के झूठे किस्से सुनाकर अपने अरूज की अना को तस्कीन देता है। उसका ख्याल है कि हर हसीना एक ही नज़र में उस पर रीझ जाती है। यकीनन ये साहिब हर जगह मरकज़े निगाह हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियों की वजह से, ठिगने कद और बिगड़ी हुई आदतों की वजह से, किसी खूबसूरती की वजह से नहीं। खूजी अपने आप को आलिम और फाजिल भी ख्याल करते हैं और दूसरों को हकीर तरीन चीज़ समझते हैं। हर एक को गेदी कह देते हैं। इस किरदार में खुद फरामोशी, खुद सताई, खुद फरेबी है। इस हवाले से एक जिंदा और जावेद किरदार है। नावल के मुकाबले में देखते हैं। सरशार की ज़ुबान पर सुरूर छाए हुए हैं, मगर सरशार ने इसमें मिजाज दाखिल करके इनफरादियत पैदा कर ली है। इनके मुकाबले में बहुत बरजस्ता, बेसाख्ता, रवां और सूरत हाल के ऐन मुताबिक है। ज़िंदगी से गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उनके इसी वजह से मुकालमे भी खूबसूरत हैं। और यासिन फ़ारूकी फरमाते हैं इनके बारे में, उन्होंने काफ़ी मुतालिया के बाद इनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ है। वो कहते हैं सरशार को इखलाकी सफ़ात से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि अफराद से है। वो तमसील के दायरे से नावल के दायरे में ज़रूर आते हैं। नज़ीर अहमद अफसानों से वाकिफ़ थे, मगर उनका ये फ़न था कि किसी एक इखलाकी सिफ्त को लेकर उसे इंसानी जामा पहना दिया जाए जो उसकी सिफ्त के मुआफिक हो। सरशार का फ़न इंसान को लेता है और उसमें किसी ख़ास सिफ्त को, खा वो इखलाकी हो या महज इंसानी, नुमायाँ कर देता है। यही नावल का फ़न है और उर्दू में इसके मौजूद सरशार है। अगर वो इस बुनियादी मामले के अलावा फ़न के दूसरे अलवामात से भी ओहदा बरा होते तो उनको पूरा नावल निगार, पहला ज़िंदगी का उर्दू का नावल निगार कहा जाता और उर्दू में नावल के मौजूद कहलाते। इनका पूरा हक होता।
आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि उन्होंने उर्दू में इस फ़न का बीज बोया। आसन फ़ारूक की बात ने इनके बारे में ये बातें सरशार के मुतालिक जो हरफ आखिर का दर्जा रखती हैं। देखा जाए तो लखनऊ के एक और साहिब का नाम भी सरशार के साथ हम लिया जाता है और ये हैं अब्दुल हलीम शरर, लेकिन वो कई लिहाज से सरशार से मुतज़ाद हैं। मसलन सरशार प्लॉट से बिल्कुल बेनियाज हैं और शरर ने प्लॉट की तंजीम और तरतीब पर बहुत तवज्जो दी। सरशार का मुतालिया हयात वसी था, जबकि शरर का मुतालिया हयात महदूद। सरशार का ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र सेकुलर था, जबकि शरर कट्टर फ़िरका परस्त थे। सरशार को मुकालमे पर अबूर हासिल था, बल्कि शरर के यहाँ कमज़ोर तरीन मुकालमे पाए जाते हैं। इस किस्म के जो बातें इनके यहाँ जो मिलती हैं हमें, वो हम देखते हैं कि जो रतन नाथ सरशार का फसाना आज़ाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसका जायज़ा पेश कर चुके हैं और अब आप इसको ख़ुद भी पढ़ें, देखें, अपने ख़यालात से नवाजना ना भूलिएगा। इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।